हालेलुया। सबको जय मसीह ब्रदर सिस्टर। आज मैं चर्च में एक वचन हम लोग को बहुत बढ़िया सिखाया गया और उस पर हम लोग को अमल करना बहुत ज़रूरी है और इस वचन पे हम लोग के चलना बहुत ख़ास ज़रूरी है ब्रदर सिस्टर। ये है इब्रानियों 12 अध्याय का पहला वचन से लेके 11 वचन तक। परमेश्वर पिता द्वारा ताड़ना। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बदला हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप के दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्त और सिद्ध करने वालों यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर का सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सहा लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुम को पुत्र को सामने दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बातें न जान, और जब वह मुझे घोड़े के तो समान न छोड़े, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होता है तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिसे हम जीवित रहें? वो तो आपने अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गया है, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ये वचन परमेश्वर का मेरे मित्र प्रियो भाई बहन, आप लोग को कैसा लगा बताइएगा कमेंट में करके। सभी को जय मसीह।